जय हिंद सभी डिफेंस पेंशनर बंधु। आप सबों का मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आज स्वागत करता हूं स्पर्श की ट्रेनिंग में। इस श्रृंखला में आप सब बाकी वीडियो भी आप देख ही रहे होंगे, जिसमें मैंने यह विचार किया। कई लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे थे, तो हमें लगा कि एक श्रृंखला ही बना दिया जाए जिसमें एक एक छोटी बिंदुओं को भी कवर किया जाए। तो आज का विषय वस्तु है कि आप अपने प्रोफाइल को, यानी कि आप अपने व्यक्तिगत जानकारी जो कि सर्विस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके नाम, पता, मोबाइल नंबर, अकाउंट डिटेल, तमाम जो जिसे प्रोफाइल कहा जाता है, इसे कैसे आप चेंज कर सकते हैं या करवा सकते हैं, इसके क्या प्रावधान हैं। तो अभी तक मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपका माइग्रेशन हो चुका होगा, आपको यूजर क्रेडेंशियल मिल चुके होंगे, यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुके होंगे, आप सक्सेसफुल लॉगिन कर लिए होंगे, आप जो मैंडेटरी डिक्लेरेशन होते हैं यह आपने दे दिया होगा, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिए होंगे। तो अब ये सारे विषय पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं ये सब पर, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में लिविंग हैप्पीली में जाके देख सकते हैं। तो आज मुख्यतः मैं यही कवर करूंगा कि जब आप स्पर्श की वेबसाइट, जो कि हमेशा मैं एड्रेस बोलते रहा हूं, https://spurs.defensepension.gov.in को जब आप लॉगिन करते हैं क्रेडेंशियल के, तो आपको वेलकम स्क्रीन आता है जिसमें कि आपको रैंक के साथ वेलकम किया जाता है, आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ लेफ्ट साइड में 3 पैरेलल लाइन होते हैं, इसको क्लिक करना है, मीनू बटन इसे बोलते हैं। मीनू बटन को आप क्लिक करें और फिर आपको तमाम मीनू मॉड्यूल्स की तरह, सब मॉड्यूल्स की तरह दिखने लग जाते हैं, जिसमें कि मुख्यतः आपको ट्रैक स्टेटस दिखेंगे, लाइफ सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन दिखेंगे, माई प्रोफाइल दिखेंगे, ग्रेवियंसेस, प्रोजेक्टेड टैक्स समरी, स्लैब वाइज टैक्स समरी रिपोर्ट, टैक्स प्रोजेक्शन रिपोर्ट, माई डॉक्यूमेंट, सर्विस रिक्वेस्ट एट्सेट्रा। ये सब तमाम मीनू के रूप में यहाँ पर आपको राइट साइड में दिखने लग जाते हैं। अब आप, चूंकि मैं इस वीडियो में प्रोफाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको माई प्रोफाइल मॉड्यूल जो है उस पर क्लिक करना है और फिर उसमें सब मॉड्यूल भी रहता है जिसमें कि आपको अपडेट पर्सनल डिटेल करने होंगे। आप अपना पासवर्ड जो क्रिएट किए थे, हमने बताया था कि किस तरह से अल्फा न्यूमेरिक सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंप्रोमाइज हो गया है तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, मैनेज प्रोफाइल कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट, री एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप अगर कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू में, पीएसबी में कहीं कार्यरत हो गए हैं या वहाँ से भी निवृत्त हो गए हैं, तो इस स्टेटस को एम्प्लॉयमेंट, री एम्प्लॉयमेंट स्विच है, उसे चेंज कर सकते हैं। आप अपने प्रोफाइल को भी देख सकते हैं। अब मैं मुख्य बिंदु पर आऊँ, उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर इस चैनल में, लिविंग हैप्पीली में पहली बार आए हैं, तो आप अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं, बेल आइकन अवश्य ही पुश करें। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से आप वहां तक पहुंचेंगे। अब आपको करना क्या है, जब आप अपने पर्सनल व्यू को देखिए तो यहाँ एडिट की भी फैसिलिटी दिया हुआ है, व्यू और एडिट दोनों है। तो पर्सनल डिटेल को आप एडिट भी कर सकते हैं, जिसमें कि सर्विस डिटेल हैं, फैमिली डिटेल हैं, नॉमिनी डिटेल हैं, बैंक डिटेल हैं, इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन, करीब 8 से 10 टैब हैं। इन सारे टैब को बारी बारी से आप देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। इसमें प्रमुखतः 2 तरह की चेंजेज, बदलाव आप कर सकते हैं। पहला तो है जिसमें कि आपको करेक्शन के लिए ऑथराइजेशन चाहिए, यानी कि आपके जो रिकॉर्ड ऑफिस हैं, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, जिनके पास आपका सीट रोल है, आपका सर्विस का पूरा रिकॉर्ड है, पीपीओ का कॉपी है, ये सबसे वो वेरीफाई करेंगे, तब वो ऑथराइज करते हैं। और दूसरा तरह का होता है जो कि स्ट्रेट थ्रू होता है, आप तुरंत डालें और तुरंत हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ बताऊंगा थोड़ी सी बारीकी कि कौन कौन से वो डिटेल्स हैं जिसे आप स्वतः ही चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें प्रमुखतः आते हैं जो कि आपको क्या होगा, रिकॉर्ड ऑफिस, या आपके डिफेंस सिविलियन के लिए रिकॉर्ड ऑफिस नहीं होते हैं, उनके स्टेशन हेडक्वार्टर कहलाते हैं, एसएचओ।
उनके पास रिकॉर्ड होते हैं, उनके पास ऑथोरिटी होता है इसे चेंज करने के लिए। आप पीसीडी इलाहाबाद, कई ऐसे डिफेंस सिविलियन का हैं जो कि पीसीडी इलाहाबाद ही सारे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो वो वेरीफाई करेंगे और तब करेंगे, तब वो आपको इफेक्ट में आएगा, जो कि हो सकता है कई बार 7 दिन भी लग जाते हैं या महीना भी लग जाते हैं। तो ये तरह की जो महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही स्पेसिफिक है, जिसमें कि आते हैं आपके नाम हो सकते हैं, जन्म दिवस हो सकते हैं, आपके लिंग हो सकते हैं और मैरिटल स्टेटस। इस तरह की कई जानकारियां हैं जिसे कि आप स्वतः अपने नाम को चेंज नहीं कर सकते, डीओ भी चेंज नहीं कर सकते, मैरिड अनमैरिड डाइवर्सिटी ये सब नहीं कर सकते हैं, और जेंडर मेल फीमेल ये सब भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये सब आप समझ ही पा रहे होंगे कि कितने वाइटल क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जिसका अधिकार आपके पास नहीं है चेंज करने का, ये रिकॉर्ड ऑफिस ही चेंज कर सकते हैं। दूसरी तरह की जानकारी जो होती है स्टेट थ्रू जिसे बोलते, इसमें आप अपना एड्रेस, जो कि अभी आप रेजाइड कर रहे हैं, रिटायरमेंट के टाइम आपने सीट रोल में कुछ दिया, डिस्चार्ज बुक में कुछ है, पीपीओ में भी कुछ है, लेकिन अभी आप कहीं और रिहेबिलिटेट हो चुके हैं, तो आप एड्रेस स्वयं चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपना मोबाइल नंबर, आपने सिम चेंज कर लिया, ऑपरेटर चेंज कर लिया, तो आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स, इसका मतलब है आप बैंक को चेंज कर सकते हैं, अकाउंट नंबर चेंज कर सकते हैं, उसके आईएफएससी डिटेल्स, ये अगर आपने बैंक को स्विच किया है तो ये सब चेंज आप स्वयं कर सकते हैं। ये सब के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब अपडेट करते हैं तो उसके पीडीएफ या इमेज फॉर्मेट में आपके पास रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल, जहां से कर सके, ताकि तुरंत इसे अपलोड करना होता और तुरंत के तुरंत ही 2 मिनट के अंदर ही प्रोसेस्ड कंप्लीटेड दिखाता भी है, यानी कि ये सब इंस्टेंटली हो जाते हैं। तो आपको 2 तरह की मैंने बताया प्रोफाइल में। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि किस तरह से आप स्पर्श का पीपीओ डाउनलोड करेंगे, कोरिजेंडम अगर जारी हुआ तो कोरिजेंडम कैसे करेंगे, फॉर्म 16 कैसे करेंगे, और टैक्स सबमिशन, आप टैक्स आपको डिक्लेरेशन करना है तो कैसे टीडीएस से बचने के लिए, ये सब तमाम हमने अपने पिछले वीडियो में किया है, तो आप प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। ये सब जब प्रोफाइल आपने चेंज किया, एडिट किया, तो जो एडिटेबल है यहाँ एरो मार्क है, उस एरो सिंबल को आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एडिटिंग के लिए छोड़ेगा, नहीं तो ओनली व्यू के लिए छोड़ता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कीजिए, और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या आपका एडिटिंग कंप्लीट हो जाता है, जब सेव करते हैं, सेव एज ए ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और फाइनल सेव भी कर सकते हैं। जब फाइनल सेव करते हैं तो आपको एक प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा, यू हैव सेव्ड योर डाटा सक्सेसफुली, सबमिट आपने सक्सेसफुली कर लिया, इस तरह से मैसेज आ जाते हैं। और इसके साथ ही आपके मोबाइल पर भी एक आईडी आते हैं कि आपने इसके तहत आपने किया, कि अगर आपके बदले कोई और कर रहा है, कोई फ्रॉड हो रहे हैं, तो इसका जानकारी भी आपको एसएमएस के द्वारा, ईमेल के द्वारा हो जाता है। तो ये सब तमाम जानकारी अगर आप रखेंगे तो आपके साथ फ्रॉड भी नहीं होगा और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दर्ज रहेगा। ड्यू डिलिजेंस आपको खुद देखना है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, आपका जो पूरा डिटेल्स है। और मैं सदैव बोलते रहा हूँ, जो यहाँ मास्टर डिटेल है, आपका पहली बार जो ओरिजिनल पीपीओ इशू हुआ था, यही यहाँ मास्टर डाटा के रूप में काम करता है स्पर्श में। या फिर इसके बाद अगर कोई कोरिजेंडम पीपीओ जारी हुआ है तो वो भी लागू हुआ या नहीं। कई लोग हैं जो कि स्पाउस के नेम या कई खुद के ही रिटायर हुए हैं किसी और रैंक से, बाद में एचएफओ ऑनरी आया, तो स्पर्श में ऑनरी आया कि नहीं, बाद का जो कोरिजेंडम पीपीओ, कई लोगों का 2-3 कोरिजेंडम पीपीओ आता है, वो सारे कोरिजेंडम का जो सार है, बैंक में तो सब लागू होते गया था, यहाँ पर लागू हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो उसे आप चेक कीजिए, अगर एडिट करने को छोड़ता है तो एडिट कीजिए, नहीं तो आप सर्विस रिक्वेस्ट में दीजिए, ग्रेवियंसेस में दीजिए। आप ये हमेशा प्रयास कीजिए कि प्यूरिफाई करके रखिए। और जो पीपीओ में है डाटा, जो कुछ भी नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, वही आपके आधार में भी होना चाहिए। नहीं तो फिर लाइफ सर्टिफिकेट जब जीवन प्रमाण के तहत जमा करेंगे तो अगेन डेमोग्राफी फेल, इस तरह की आपको परेशानी होगी, मेंटल एगोनी होगी। तो आप सदैव प्रयास कीजिए पीपीओ के अनुसार ही अपने आधार को भी प्यूरिफाई कर लीजिए। आधार में भी नेम एक बार कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी कर सकते हैं चेंज एक बार,
एड्रेस जितना बार चाहें उतना बार आधार में चेंज कर सकते हैं, महज 50 रुपये के दे के। तो वहाँ भी प्रावधान दिया हुआ, ये सब प्रावधान को आप तक पहुँचाना इस ट्रेनिंग के माध्यम से, और अंततः करना तो आपको ही है। तो उम्मीद है आप ये सब प्यूरिफिकेशन करेंगे, हमारे ट्रेनिंग से लाभान्वित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे साथ बिताते हैं और हमारे ऊपर और भी जिम्मेवारी आ जाती है कि मैं आपको प्रामाणिक सूचना दूं, जानकारी दूं, ट्रेनिंग दूं। और अगर आपको लगता है कि ये मैं स्क्रीन के द्वारा ऑनलाइन करके दिखाऊं तो आप कमेंट के माध्यम लिखें, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकता हूं, एक एक स्क्रीन स्लाइड बना के, या डायरेक्ट मैं वेबसाइट पर ले जाके भी आपको दिखा सकता हूं। तत्काल आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलता हूं। जय हिंद सभी फौजी पेंशनर बंधु को।